सोलापुर नामक गांव में राजू नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी नंदिनी के साथ रहता था। राजू का जीवन बहुत ही सादा था। वह हर दिन सुबह सुबह अपने मवेशियों को चराने के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाता था और शाम को घर लौट आता था। उसकी दिनचर्या में एक खासियत यह थी कि वह हर दिन एक विशेष स्थान पर रुकता था जहाँ भगवान कृष्ण की एक मूर्ति थी। वह मूर्ति एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे स्थित थी और राजू उसके सामने रुककर भगवान से बातें करता था, अपनी दिनचर्या बताता था और भगवान से मवेशियों की सुरक्षा की प्रार्थना करता था। एक दिन राजू अपनी पत्नी नंदिनी से कहता है, नंदिनी, मैं मवेशियों को पहाड़ों पर चराने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊँगा। नंदिनी तुरंत जवाब देती है, अरे बिना कुछ खाए कहाँ जा रहे हो? नाश्ता कर लो फिर चले जाना। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर रखा है। राजू ने कहा, हाँ मैं नाश्ता करके जाऊँगा। तुम मुझे थोड़ा ताज़ा मक्खन दे दो जो कल तुमने रात मिट्टी के बर्तन में बनाया था। नंदिनी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आप तो कभी मक्खन खाते नहीं, फिर आप क्या करोगे उसका? किसे खिलाओगे? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी को नहीं। पहाड़ों के रास्ते में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कभी कुछ नहीं चढ़ाता। मैंने सोचा क्यों न आज उन्हें ताज़ा मक्खन अर्पित किया जाए, उनको भी अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो कम से कम मक्खन तो चढ़ा ही सकते हैं। नंदिनी ने कहा, यह तो अच्छा विचार है, लेकिन हमारे मवेशियों का भी ख्याल रखना। इन दिनों आप ज़्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, कहीं उनसे ध्यान न हट जाए आपका। राजू ने कहा, हाँ हाँ रखूँगा, और वह नाश्ता और मक्खन लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में राजू विशाल बरगद के पेड़ के पास भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रुका। उसने पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर उनसे बातें करने लगा। हे कृष्ण, जंगल के सभी खतरों से मेरे मवेशियों को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताज़ा मक्खन लाया हूँ। यह लीजिए, खाकर देखिए, मेरी बीवी ने बनाया है। आपको तो ताज़ा मक्खन पसंद है ना? इतना कहकर राजू ने मूर्ति के सामने मक्खन से भरा घड़ा रख दिया और पहाड़ों में मवेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। शाम को जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि मिट्टी का पूरा घड़ा खाली था। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और खुशी से भर उठा कि भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। हे कृष्ण, आपने आखिरकार मुझ पर दया की और मेरी भेंट स्वीकार कर ली। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। आज आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली, मैं तो धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपको प्रतिदिन खुशी से मक्खन अर्पण करूंगा, शुद्ध घर का निकला हुआ मक्खन। राजू की मासूमियत और भक्ति को देखकर भगवान कृष्ण उस पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे दर्शन देने का निश्चय किया। राजू अपनी खुशी में बोलता ही जा रहा था, तभी भगवान कृष्ण ने साक्षात उसके समक्ष प्रकट होकर कहा, राजू, हमें तो मक्खन बहुत पसंद है, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? राजू भगवान की आवाज़ सुनकर चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह हकीकत है। भगवान कृष्ण, क्या आप स्वयं मुझसे बात कर रहे हैं? मैं तो आपकी आवाज़ सुनकर ही धन्य हो गया। पर अगर आप यहीं हैं
तो मैं आपको देख क्यों नहीं सकता? अगर आप दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। राजू की इच्छा के अनुसार भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए। राजू पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया। आप साक्षात मेरे सामने हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन आपको मक्खन का भोग लगाऊंगा। इसके सिवा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? भगवान कृष्ण ने कहा, हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले मक्खन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए। हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। जो चाहो मांग सकते हो। राजू ने कहा, हे कृष्ण, मेरे पास जो कुछ है मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें यह वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है। यह बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? राजू ने वादा किया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। राजू ने भगवान से विदा ली और घर लौट आया। अगले दिन फिर वह मक्खन का घड़ा लेकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास पहुंचा। राजू ने भगवान से कहा, भगवान, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। मैं आपके लिए मक्खन लाया हूँ। भगवान कृष्ण फिर से प्रकट हुए। राजू के मन में एक शंका थी। उसने पूछ ही लिया, प्रभु, एक बात बताइए, आप हम सबके लिए हमेशा हाजिर हैं और अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द नहीं बोलते और हर समय खड़े रहते हैं। आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। मैंने ठीक कहा न प्रभु? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, राजू, तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य भी अजीब होते हो। जब तक भगवान जवाब नहीं देते तुम कहते हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अब जब हमने तुम्हें दर्शन दिए तब तुम हमें ही सुझाव देने लगे। बेहतर होगा कि कल से हम दर्शन न दें। राजू घबरा गया। हे भगवान, कृपया ऐसा न करें। मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता होती है कि आप हर समय खड़े रहते हैं, बिल्कुल भी आराम नहीं करते। आपको थोड़ी देर बैठने तक का समय नहीं मिलता। आप थक जाते होंगे ना? भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत ने भी हमारा दिल जीत लिया राजू। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। क्या तुम उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो? राजू ने कहा, जी प्रभु, जरूर। भगवान ने कहा, इस स्थान पर हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं कि आज तुम भी यहाँ रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर कि तुम उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और किसी भी तरह की प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे। सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, राजू ने कहा, लेकिन प्रभु, अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहा तो मेरे मवेशियों का क्या होगा? उनका कौन ध्यान रखेगा? भगवान ने कहा, हम तुम्हारे मवेशियों की देखभाल करेंगे, इसकी चिंता मत करो। अब तुम पेड़ के पीछे जाकर छुप जाओ। इतना कहकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और राजू पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करने लगा। वह सोच रहा था कि भगवान कृष्ण उसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक व्यापारी पैसों से भरी थैली लेकर वहाँ पर आया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे बहुत खुशी है
कि आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया और आज मैं आपके चरणों में यह थैली रखता हूँ। कृपया मेरे नए कारोबार में मुनाफे का आशीर्वाद दें। उसने पैसों की थैली मूर्ति के सामने रख दी और अनजाने में ही बिना थैली उठाए वहाँ से चला गया। राजू ने यह सब देखा और सोचा, अरे वह व्यापारी अपने पैसे यहीं भूल कर चला गया और मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की किसी भी बात पर प्रतिक्रिया न करने की शर्त से बंधा हुआ हूँ। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी वहाँ आया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम कई दिनों से भूखे हैं। कृपया मेरी मदद करें। जैसे ही उसने यह कहा, उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास पैसों की थैली दिखाई दी। वह खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु हैं प्रभु। वह गरीब आदमी खुशी खुशी पैसे की थैली लेकर वहाँ से चला गया। इसके कुछ ही समय बाद शंभू नाम का एक सपेरा वहाँ आया और भगवान कृष्ण के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं सांपों को पकड़ने का काम करता हूँ और इससे लोगों की जान बचाता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि मेरे काम में हमेशा जान का खतरा बना रहता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे और मेरे परिवार को हर खतरे से बचा कर रखें। यही मेरी प्रार्थना है। राजू पेड़ के पीछे खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसी समय वह व्यापारी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ वापस आया। उसने देखा कि पैसों की थैली वहाँ नहीं थी और शंभू वहाँ बैठकर प्रार्थना कर रहा था। व्यापारी ने शंभू को ही दोषी मान लिया और गुस्से से बोला, मैं यहाँ अपनी पैसों की थैली भूल गया था और अब वह गायब है। जरूर इस आदमी ने इसे चुराया होगा। सुरक्षा कर्मियों ने शंभू को पकड़ लिया। शंभू घबराते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया। जब मैं यहाँ आया तब यहाँ कोई पैसों की थैली नहीं थी। कृपया मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन व्यापारी और उसके सुरक्षा कर्मियों ने शंभू की बात नहीं मानी। वे उसे पकड़कर मारने पीटने लगे। राजू यह सब देख रहा था। वह बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि भगवान कृष्ण ने उसे यह वादा करने को कहा था कि वह किसी से भी यह बात नहीं बताएगा, लेकिन अब यहाँ एक निर्दोष आदमी को सज़ा मिल रही थी। राजू से रहा नहीं गया और उसने दौड़कर उन लोगों को सारी सच्चाई बता दी। भाई साहब, इस आदमी ने पैसे नहीं चुराए हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वह थैली एक गरीब आदमी ले गया जो यहाँ पहले आया था। वह अभी थोड़ी देर पहले ही उस दिशा में गया है। अगर आप जल्दी करेंगे तो उसे पकड़ सकते हैं, राजू ने कहा। सुरक्षाकर्मियों ने राजू की बात मानी और जल्दी से उस गरीब आदमी को ढूंढने चले गए। उन्होंने उसे पकड़ा और उससे सारे पैसे वापस ले लिए। उन्होंने निर्दोष शंभू को छोड़ दिया। शंभू ने राजू का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। राजू को एक निर्दोष को बचाने की खुशी हुई, लेकिन वह अंदर से विचलित भी था। उसने भगवान कृष्ण को फिर से याद किया और कहा, प्रभु, अब आप दर्शन दे सकते हैं, यहाँ कोई नहीं है। भगवान कृष्ण तुरंत प्रकट हुए। राजू ने उनसे पूछा, हे प्रभु, जब आप सब देख रहे थे तो आपने कुछ
क्यों नहीं किया? आपने उस व्यापारी को सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया? भगवान कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजू, तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या किया है? तुमने सोचा कि तुमने एक निर्दोष को बचाया, लेकिन असल में तुमने उसकी मृत्यु का कारण बनने का रास्ता खोल दिया है। जानते हो क्यों? राजू आश्चर्यचकित होकर बोला, हे भगवान, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने एक निर्दोष को बचाया और एक गरीब आदमी की मदद की, इसमें गलती कहाँ है? भगवान कृष्ण ने कहा, राजू, हर कर्म का परिणाम होता है। शंभू का भाग्य पहले से तय था। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वह वहाँ सुरक्षित रहता, लेकिन अब वह अपने काम पर जाएगा, जहाँ एक विषैला सांप उसे काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वह गरीब आदमी जो पैसों की थैली पाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था, अब पकड़ा गया है। उसे जेल में डाल दिया गया है और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने हस्तक्षेप किया। राजू का मन दुख और पश्चाताप से भर गया। उसने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगी, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दें। मैं आपकी मंशा को नहीं समझ सका। मैं केवल एक अच्छे काम की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने जो कहा वह सत्य है। मैंने अनजाने में सबको दुख पहुंचा दिया। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। यह सब पहले से तय था। मैं चाहता था कि तुम समझो कि हर कर्म का फल होता है। हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए भगवान पर। इतना कहकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। राजू अपने मिट्टी के घड़े के साथ घर लौट आया और उसने इस घटना को भूलने की कोशिश की। उसने समझ लिया कि भगवान की लीला को समझना हमारे लिए संभव नहीं है और हमें सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। भगवान सबकी भलाई का ख्याल रखते हैं और जो भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।